दाल पालक तो हम बहुत बनाते हैं, लेकिन आज हम दाल मेथी तड़का बनाएंगे। ये दाल खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और साथ साथ बहुत ही पौष्टिक है। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दाल मेथी तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप तुअर की दाल ली है, 2 टेबलस्पून चने की दाल ली है। दाल अपनी पसंद के हिसाब से आप कोई भी ले सकते हो। और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ छिलके वाली मूंग दाल ली है। आप इसकी जगह बिना छिलके वाली दाल भी ले सकते हो। दाल को हम 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धोएंगे और आधा घंटा के लिए इसे भिगाने छोड़ देंगे ताकि दाल अच्छे से फूल जाएगी। आधा घंटा दाल को भिगाने के बाद हम दाल को कुकर में डाल देंगे और इसमें 3 कप पानी डाल देंगे। पानी को पहले हम अच्छे से हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे। ये देखिए, पानी गर्म होने पर इसमें झाग आने लगेगा, तो ये झाग ज़रूर हटा दीजिएगा क्योंकि ये झाग हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। झाग हटाने के बाद हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और लगभग आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अब कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 सीटी ले लेंगे। दाल भिगाई हुई है, 2 सीटी में हो जाएगा और जब कुकर का प्रेशर पूरी तरह से निकल जाएगा तब हम कुकर को खोलेंगे। तो चलिए तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी लिया है और घी के गर्म हो जाने पर हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। इसे अच्छे से चटकने दीजिए और 2 पिंच के करीब हींग डाल दीजिए। इसमें कोई खड़े मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने यहाँ 5-6 लहसुन की कली को एकदम बारीक बारीक काट कर ले लिया है। तो लहसुन को आप 20-25 सेकेंड के लिए मीडियम आंच पर भून लीजिए। लहसुन भून लिया है हमने। अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। प्याज को भी हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक भून लेंगे। और ये लीजिए, प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है और ये सॉफ्ट भी हो गया है। तो इस वक्त हम इसमें 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और आधा इंच अदरक के टुकड़े को मैंने बारीक काट कर ले लिया है। इन्हें भी हम लगभग 1 मिनट के लिए प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से भून जाएगी तब हमने यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर डालने के साथ ही हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देते हैं, जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। अब हमें टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने तक इसे भूनना है। तो मैं इसे खुले में ही भून रही हूँ, आप चाहें तो इसे ढककर भी पका सकते हो। और ये लीजिए, टमाटर एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है। तो इस वक्त हम इसमें बाकी के मसाले डाल देते हैं। मसालों में हमने यहाँ 2 पिंच हल्दी पाउडर लिया है क्योंकि हमने दाल उबालते टाइम भी हल्दी पाउडर डाला है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है जो कि तीखा नहीं होता है, अच्छा कलर आएगा दाल में। और आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ 4-5 टेबलस्पून पानी डाल देती हूँ ताकि मसाले जले नहीं। अब मसालों को तब तक भूनिए जब तक कि इनकी साइड से घी नहीं निकलने लग जाता है। और ये लीजिए, मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। यहाँ हमने 1 कप बारीक कटी हुई मेथी ली है, लगभग 70 ग्राम मेथी है। मेथी को हमने अच्छे से धोकर सुखाकर बारीक बारीक काट लिया है। तो मेथी को हम मसाले में डाल देते हैं और पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के साथ ही हम मेथी को 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। इससे मेथी का कड़वापन भी निकल जाएगा और मेथी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। मेथी भी अच्छे से भुन गई है। तो चलिए हम दाल को देख लेते हैं। प्रेशर पूरी तरह से निकल गया है। अब हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे और ये देखिए, दाल हमारी अच्छे से गल भी गई है और थोड़ी खड़ी खड़ी भी है। बस इसी तरह की दाल चाहिए। देखिए, चना दाल भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो अब हम दाल को मसाले में डाल देते हैं। अब हम दाल को मसाला के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यदि ये दाल बनाएंगे तो आपको इस दाल के साथ कोई सब्जी की ज़रूरत ही नहीं होगी। और इस दाल को आप सर्दी में बाजरे की, ज्वार की, मक्की की रोटी के साथ सर्व कीजिए या मसाला टिक्कड़, जो राजस्थानी मसाला टिक्कड़ आता है, उसके साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है।
तो हमने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे। तो देखिए हमने इसमें अरहर की दाल मिलाई है। ये दाल ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है, तो आप दाल को थोड़ा सा पतला करने के लिए गर्म पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम दाल को लगभग 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो गैस पर पका लेंगे। दाल को पकाते हुए हमें लगभग 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इन्हें मिक्स करते हुए दाल को लगभग 1 मिनट के लिए और पका लीजिए। और ये लीजिए हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। यदि आपको गाढ़ी लगे तो आप इसमें और गर्म पानी डाल दीजिएगा। अब हम दाल पर एक तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैंने तड़का पैन में 1 बड़ा चम्मच घी लिया है। घी के गर्म हो जाने पर हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जब जीरा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हमने यहाँ पर ली है 2 हरी मिर्च। तो मैंने हरी मिर्च को बारीक काट कर नहीं लिया है, इससे तड़का देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसे हम फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 2 सूखी लाल मिर्चें डालेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएगी। नहीं, ये दाल बिल्कुल भी तीखी नहीं है। इसके लिए मैंने लास्ट में मिर्ची को साबुत डाला है ताकि दाल तीखी ना हो। हम इसे निकाल सकते हैं, बस दाल देखने में अच्छी लगेगी। तो मैंने ये तड़का दाल पर डाल दिया है। और अब हम इस पर गार्निशिंग के लिए थोड़े से बारीक कटे हुए अदरक के लच्छे रख देते हैं। दाल हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।